हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक न्यू टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं। पर लेकिन आई वांट टू टेल यू कि ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक क्वेश्चंस के पार्ट्स में आता है, ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट लेकिन इसके पार्ट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे कि आपको पार्ट्स में ये क्वेश्चन करवाया जाए। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसको हम करेंगे तो हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें से 2-3 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड आर इन डिफरेंट रिंग्स इन कोलेस्ट्रॉल। इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका डिटर्मिनेशन हमने करना था, तो वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। सो स्टेट टिल द एंड, ठीक है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसके 4 कंपोनेंट है कोलेस्ट्रॉल के। एक हमारे पास हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल का, हमने क्या कहा था कि इसमें हमारे पास ऐसे 6 मेंबर रिंग्स हैं और एक 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग के यहाँ पर एक ये साइड चेन है, ठीक है। एक OH ग्रुप है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर डैश्ड हाइड्रोजन्स और ये एक वेज हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर था। अब कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देखने पर हमें क्या पता लगता है, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन डिटरमिन करनी है, डबल बॉन्ड, एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स और साइड चेन, और हमारा एक न्यूक्लियस डिटरमिन करना है, ठीक है। तो हम पहले न्यूक्लियस डिटरमिन करें कि ये जो 6 कार्बन की हमारे पास 3 रिंग्स है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। इसको कैसे डिटरमिन किया गया। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है कोलेस्ट्रॉल का दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द मास एनालिसिस दैट इज C27H46O, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम देखना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसकी एसिटाइलेशन कर देते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये ACO में चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कोलेस्ट्रॉल में। फिर हम बात कर देखते हैं कि यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड एस्टैब्लिश करना हो कि डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, उससे भी हमें पता लगेगा कि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरी बात, ये डायब्रोमो डेरिवेटिव बनाता है जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन डालो तो यहाँ पर जो है BR अटैच हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इन द सिंथेसिस पार्ट, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास इसकी सिंथेसिस करनी है, मतलब हमने क्या करना है, हमने इसकी रिंग्स का स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन करते हैं विद हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो ये कोलेस्टेरॉल में चेंज हो जाता है। कोलेस्टेरॉल जो है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कोलेस्टेनॉन में चेंज हो जाएगा, और जिंक मर्करी से क्लेमेंस एंड रिडक्शन करेंगे तो कोलेस्टीन में चेंज हो जाएगा, दैट इज C27H48, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कोलेस्ट्रॉल की अगर रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर पहले तो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कोलेस्टेरॉन बन जाएगा, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। फिर इसकी क्लेमेंस एंड रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये भी हट जाएगा, तो ये हमारा कोलेस्टीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिडक्शन से हमारी रिएक्शंस हमें अब बताती हैं कि कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास किस तरह का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ब्लैंक्स रूल है एक हमारे पास टॉपिक। ब्लैंक्स रूल क्या कहते हैं, टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ रिंग्स दे आर ऑक्सीडेटिवली ओपनड। इन रिंग्स की हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी रिंग्स की ऑक्सीडेशन होकर हमारे पास क्या मिलता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब रिलेटिव पोजीशन जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की, उससे हम जो है रिंग का स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं बाय ब्लैंक्स रूल, ठीक है। कहते हैं जब हमारे पास रिंग को ब्रेक करके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके हमारे पास 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो वो एनहाइड्रेट बनाते हैं ऑन हीटिंग विद एसिटिक एनहाइड्रेट। जब एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ हीट करोगे तो वो एनहाइड्रेट बना देगा, बट अगर 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो तो वो कीटोन बना देगा ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारे पास 4 रिंग्स थी, तो हम पहले रिंग A का स्ट्रक्चर डिटरमिन करेंगे। तो यही हमने अभी पढ़ा कि कोलेस्ट्रॉल का अगर रिडक्शन किया जाए तो कोलेस्टेनॉल बनता है, कोलेस्टेनॉल, ठीक है। और अगर इसकी जो है ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोलेस्टेनॉन बन जाता है, ठीक है, जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से इसकी फिर से ऑक्सीडेशन करने पर हमारे पास एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। और कार्बन एटम का इसमें लॉस्ट हो ही नहीं रहा, ठीक है, सजेस्टिंग दैट कार्बोनिल ग्रुप जो है वो पार्ट ऑफ द रिंग है। कार्बोनिल ग्रुप रिंग का ही पार्ट है। हीटिंग द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिटिक एनहाइड्राइड यील्डेड साइक्लोपेंटेनॉल।
ठीक है। जब हमने कोलेस्टेरॉन को हीट पहले ऑक्सीडाइज किया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, फिर इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसको हीट किया तो साइक्लोपेंटेनॉन बना। मतलब हमारे पास ये कौन सी रिंग है, 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक्स रूल। ठीक है। सो कोलेस्टेरॉन मस्ट हैव अ साइक्लोहेक्सेनॉन रिंग एंड सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन कोलेस्ट्रॉल मस्ट बी प्रेजेंट इन अ 6 मेंबर रिंग। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 6 मेंबर रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, जिसको हमने नाम दे दिया रिंग ए। ठीक है। अब हम सेकंड बात कर रहे हैं रिंग बी की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी यहाँ पर डिटर्मिन हो गया, रिंग ए का स्ट्रक्चर भी डिटर्मिन हो गया। अब 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको हम जब वो हमारे पास बना है ओपन बाय रिंग ओपनिंग ऑफ ए, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे? बाय दी BW डिग्रेडेशन। ठीक है, हमने डिग्रेडेशन रिएक्शन करी इसकी, बीबर वीलैंड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो हमारे पास ऐसे मतलब दो कार्बन हमारे पास यहाँ पर लॉस्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, डायरेक्टली COH यहाँ से अटैच हो गया। ठीक है, 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड वाला हमने स्टेप नहीं करना, बट लेकिन हमने क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइजिंग की इतनी रिएक्शंस कर देनी है कि हमारे पास बीटा कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। ठीक है, अब बीटा कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास ये रिंग ब्रेक हो जाएगी। फिर से हमारे पास 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के में अगर हम -CO2 कर दें तो हमारे पास जो है कौन सा COH ब्रेक हो रहा है, ये वाला COH ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अगर एसिटाइलेशन करें, ठीक है, मतलब एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ इसको ट्रीट करें, हीट करें, तो हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉन रिंग बनती है। और साइक्लोपेंटेनॉन फिर से रिंग बन गई। इससे हमें क्या पता चला कि रिंग ए जो है वो एक और रिंग के साथ फ्यूज है जो कि 6 मेंबर्ड ही है। ठीक है, दैट इज नेम्ड एज रिंग बी। तो ये जो है हमारे पास स्टेप जो है ये हमें बताते हैं कि रिंग बी भी हमारे पास 6 मेंबर्ड ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिंग सी और डी का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक बाइल एसिड होता है हमारे पास, दैट इज डीऑक्सीकोलिक एसिड। इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेंगे तो हमारे पास फर्दर स्ट्रक्चर डिटरमिन हो सकता है बाइल एसिड और कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड का नियरली सेम न्यूक्लियस होता है। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जब हम करते हैं डीऑक्सीकोलिक एसिड की तो उससे 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है विच फॉर्म्ड 7 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो ये 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 7 मेंबर्ड साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है, जिससे कि हमारा ब्लैक रूल तो फेल हो जाता है। पर लेकिन यहाँ पर एक एरोनियस कंक्लूजन आ जाती है कि हमारे पास 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, मतलब फिर से हमारे पास क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग होगी। ठीक है, अब इसको कंफर्म करना था तो बीटा कोलेस्ट्रॉन वो जो था उसको हमने कन्वर्ट किया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका नाम लिख दिया एटियोबिलानिक एसिड। ठीक है, अब इसको जो हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिर से एनहाइड्राइड बनता है। तो एक 5 मेंबर रिंग भी प्रेजेंट होगी इन द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि 5 मेंबर रिंग भी प्रेजेंट है, बिकॉज हमारे पास एनहाइड्राइड बन गया विद एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना तो हमारे पास उसको हीट करने पर एनहाइड्राइड बना, तो हमें पता क्या चला कि रिंग डी जो है वो हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, जिसमें कि हमारी साइड चेन भी है इन द ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो साइड चेन उसकी लॉस्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिटरमिन करना है और डबल बॉन्ड को डिटरमिन करना है इन द कोलेस्ट्रॉल। तो हमने पता है ऑलरेडी वी हैव फाउंड इट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द 6 मेंबर रिंग, दैट इज अ रिंग ए बी और सी, बट डी में नहीं होगा क्योंकि वो 6 मेंबर नहीं है। ठीक है, एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्टेरॉन यील्डेड अनदर 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कोलेस्टेरॉन की ऑक्सीडेशन करी तो हमारे पास 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल इफ अ CH2CO ग्रुप इज प्रेजेंट इन कोलेस्टेरॉल। अब ये तभी पॉसिबल है जब कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना जब हमारे पास CH2CO ग्रुप होगा इन द कोलेस्टेरॉल। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो C2 या C3 में प्रेजेंट हो सकता है इन द रिंग ए। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, या तो C2 में या फिर C3 में इन द रिंग ए। ये हमें कैसे पता चला, जब हमने कोलेस्ट्रॉल को हीट किया तो हमारे पास ये 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर और एक 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर। ठीक है, दो 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बन सकते हैं, अगर वो सेकंड पोजीशन पर हो तो ऐसे बन सकते हैं। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द C3 वॉज कन्फर्म बाय कॉन एट अल। ठीक है, कॉन एट अल ने C3 पोजीशन पर इसकी जो है डिटर्मिन करी थी। ये वाला स्टेप मतलब गलत हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसकी CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास 3,7 डायमिथाइल साइक्लोपेंटेनो फिनैंथ्रिन बन रहा है। ठीक है, तो 3,7 पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल लग रहा है, तो इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जो है हमारा पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर ही प्रेजेंट था।
ठीक है, इन द रिंग ए। तो हमने ये डिटरमिन कर दिया कि रिंग ए में प्रेजेंट है और थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है। अब हमने जब डबल बॉन्ड का पोजीशन डिटरमिन करना है तो हम क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी जो है पर ऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ट्रायोल बन जाएगा, मतलब इसके हमने ऑक्सीडेशन करी है। फिर CrO3 से ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन बन जाएगा, दो जो है ओल्स वो डायोन में चेंज हो जाएंगे। फिर वाटर और जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड में चेंज करके कोलेस्ट्रॉल डायोन बन जाएगा, मतलब हमारे पास जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या बन जाता है, हमारे पास हमारे पास क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ ट्रीट करके टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब हाइड्रोक्सिलेशन जब डबल बॉन्ड की करेंगे इससे हमें ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन सकता है। तो ट्रायोल जब बन रहा था तो हमें क्या पता चला कि H2O2 कहाँ पर ऐड हुआ है, एक डबल बॉन्ड में ऐड हुआ है, मतलब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद CrO3। जब CrO3 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल डायोन बन जाता है, ठीक है। सजेस्टिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर सेकेंडरी, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है सेकेंडरी है और थर्ड जो है टर्शरी होगा। अब ऑलरेडी कंफर्म ने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है कोलेस्ट्रॉल में सेकेंडरी है और वो रिंग ए में है। थस 1 secondary and 1 tertiary hydroxyl group are produced by the hydroxylation of double bond। जब हमारे पास डबल बॉन्ड की हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं तो हमारे पास एक टर्शरी और सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक तो सेकेंडरी OH है ही है, पर लेकिन दूसरे जो एक टर्शरी और एक सेकेंडरी OH ग्रुप्स हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब जब हम कोलेस्ट्रॉल डायोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास कोई लॉस नहीं होता कार्बन आइटम का। इससे हमें क्या पता चलता है कि बोथ कीटोन ग्रुप्स आर साइक्लिक, ठीक है, और दोनों सेम रिंग पर प्रेजेंट नहीं है। अब जब हम हीट करते हैं टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड को विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन आइटम विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, विद हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तो या तो एक और डाइकीटो कंपाउंड बन जाता है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि कीटोनिक ग्रुप्स जो है वो 6 मेंबर रिंग्स के ही पार्ट्स हैं। तो डबल बॉन्ड जो है वो एक प्रेजेंट हो सकता है नीदर रिंग बी और सी, और लेकिन रिंग बी में क्यों नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पर हमने क्या देखते हैं कि जो है नॉलर साइंटिस्ट ने हमें प्रूव किया कि C5 एंड C6 में C5 एंड C6 के बीच में हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है दैट हाउ वुड यू एस्टैब्लिश हाइड्रोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड इन डिफरेंट रिंग्स। तो ये डिफरेंट रिंग्स में प्रेजेंट है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है डाइकीटो ग्रुप बन रहा है, तो ये हमने सारी रिएक्शंस में देनी है और ये वाली थ्योरी देनी है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हैंडल हो जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है कि हमारे पास एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स डिटरमिन कर रहे हैं, वो वाली वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, वो मैं इस वीडियो में आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप देख लीजिए, नहीं तो मैं इसका मैटर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सो जस्ट वेट, आप इसका मैटर यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक हमारा फर्स्ट पेज है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें हमने पहले 25 कार्बन से हमने ये देखा था कि एंगुलर मिथाइल ग्रुप कहाँ होंगे, फर्स्ट एंगुलर मिथाइल ग्रुप डिटरमिन करिए, ठीक है। फिर इस वाले पेज में हमने सेकंड एंगुलर मिथाइल ग्रुप डिटरमिन किया था, ठीक है, जिससे हमें पता चल गया कि 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, एक C13 है और एक C10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।